और वहाँ पर हम लोग बोते हैं अब धान। अभी हल लगती है, उसके बाद आज प्लास्टर को 16-17 दिन हो गए हैं। देखो अभी भी बिल्कुल गंदा नहीं लग रहा है। अनुज हमारे यहाँ चोरी करने जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक ड्रोन की ज़रूरत तो है। मैं तो आज यहीं बाहर पे धूप पे बैठकर लंच करूंगा, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं। तो आजकल हम डेली देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या लगता है सबसे बढ़िया उसमें? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह पहाड़ों के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। कल की बारिश से देखो ऊपर ऊपर पहाड़ों पे खूब सारी बर्फ़ पड़ रखी है। और ये ठीक ऊपर की साइड हमारा गांव है। गांव के ऊपर तक बर्फ़ आ रखी है। सामने देखो घर के बिल्कुल पास में बाज भी आ गया। हे डब्बू और कालू, ए ना कर। सुबह के टाइम पे अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। देखो मुँह से भाप निकल रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों से। देखो पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी नीचे नदी किनारे से देखो खूब सारे बादल भी अभी ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। तो चलिए जी, अभी पापा जी की तैयारी भी है ऊपर गांव में जाने की। रात में भी जाना है ऊपर, कुछ ही टाइम हमारी उनको भी संभालना है। कचर वालों का फोन आया था। अच्छा, ऊपर नए वाले घर में हमारा कुछ सामान है, तो वहाँ पर आदमी लगे हुए हैं उसको सारने के लिए, तो वो भी देखना है। बाकी मैं यहाँ पर अभी रोटी खा रहा था और क्या हो गया, जो दाल थी वो मेरे ऊपर ही गिर गई। तो माँ यहाँ पर उसके बाद ये टेबल लेकर आई हैं। और देखिए जी, आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत है नहाने की भी नहीं, उससे ज़्यादा दिक्कत है कपड़े चेंज करने की, क्योंकि प्लास्टर की वजह से ना दूसरा कोई भी ट्राउजर मैं पहन नहीं सकता हूँ। ये मैंने उसी दिन खरीदा था श्रीनगर से, ये एकदम ढीला है। और फिर नहाने में एक दिक्कत ये भी है कि प्लास्टर पे बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए। अगर पानी लग गया तो फिर से पूरा ढीला पड़ जाएगा। सब कुछ हो जाए लेकिन पाँव फ्रैक्चर किसी का ना हो, पाँव पे प्लास्टर किसी का ना लगे, बहुत सारी दिक्कतें होती है। मेरे को ना ज़्यादातर खाना यहीं पे आता है, इसी वाले कमरे में आता है। कभी कभारी मैं किचन में जाता हूँ। आज प्लास्टर को 16-17 दिन हो गए हैं। देखो अभी भी बिल्कुल गंदा नहीं लग रहा है। मैं अंदर बाहर जाते टाइम बिल्कुल ध्यान रखता हूँ कि पैर पे ज़्यादा वेट ना पड़े और पैर पानी में ना पड़े कहीं पर भी। और ये वाला बड़ा सा डंडा मैंने अपने लिए रखा है अंदर बाहर जाने के लिए। बस 15 दिन और बचे हुए हैं, शायद उससे पहले भी प्लास्टर निकल सकता है। और मन कर रहा है दूर उन बर्फीले पहाड़ों तक ड्रोन भेजना था और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी देखने थे। बीच में एक बार मैं ड्रोन खरीदने के लिए देहरादून गया भी था, शायद दिवाली के आसपास धनतेरस पे लेने की सोच रहा था। तो डीलर से बात भी हो गई थी। अचानक से 1-2 दिनों में पता नहीं 25-30 हज़ार रुपया महंगा हो गया ड्रोन। तो मैंने सोचा बाद में ले लूँगा अब। और उसके बाद पढ़ाई में बिजी हो गया, डेली ब्लॉग भी नहीं बनाए, तो फिर वो प्लान भी कैंसिल हो गया। और अब कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक ड्रोन की ज़रूरत तो है। अगर इन खूबसूरत पहाड़ों को अगर ड्रोन से दिखाया जाए ना, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अभी तो हम सिर्फ इतना ही देख पा रहे हैं यहाँ से, देखो इतने पहाड़ दिख रहे हैं। लेकिन जब ड्रोन होगा, अगर उसको उधर भेजेंगे तो वहाँ के और सारे बर्फीले पहाड़ दिख जाएंगे। देखो जी, घर के ठीक ऊपर अभी बाज आ गया, ये देखो, और यहीं पर घूम रहा है ये। और अनुज की बिल्ली है शायद इधर साइड कहीं छोटी। ड्रोन जब आएगा तब आएगा, पहले वो छोटी बिल्ली को देखता हूँ, कहीं उसको ये उठाकर न ले जाए। सुबह सुबह ये बिल्ली हर दिन यहाँ पे आ जाती है। ये है अनुज लोगों की बिल्ली। माँ भी देखो अभी घास की भारी लेकर आ गई है। अभी बढ़िया करके नहाना हो गया है। और जब से पैर पे प्लास्टर लगा है ना, तो आज मैं तीसरी बार नहा रहा हूँ। और ज़्यादातर आपने मुझे ये वाली टोपी पहने हुए देखा होगा। तो आजकल ना मैंने बाल भी बिल्कुल छोटे कर दिए, क्योंकि लंबे बालों में आजकल थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही थी। तो देखो एकदम छोटे कर दिए। अब घर में मुझे कुछ पुराने चौड़ी मोह वाले ट्राउजर ढूंढने पड़ेंगे, जिसमें आसानी से ये प्लास्टर चले जाए। और ऐसे में दिखने में थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, इतना बड़ा प्लास्टर लगा हुआ है पैर पे। तो जब कवर हो जाएगा तब ठीक लगता है। माँ लगी हुए सामने पे कपड़े धोने पे। और नीचे देखो बड़ी माँ भी आ गई है अभी जंगल से लकड़ी लेकर। तेज तेज हवाएं अभी चलनी शुरू हो गई हैं। और आजकल ना मौसम का कोई भरोसा नहीं, ऐसे ही पल भर में बदल रहा है। अब थोड़ी देर जब तक धूप है तो ये लकड़ियाँ सुखा देते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मौसम हो रखा है तो लगता है बारिश पक्का आएगी।
और नींद हो तो ऐसी देखो हमारे डब्बू की तरह। डब्बू जा, बंदर आ गए, जा जा। दिन का लंच भी अभी तैयार है, चौंसा भात और हरी सब्जी। मैं तो आज यहीं बाहर पे धूप पे बैठकर लंच करूंगा, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं, अभी धूप भी चली जाएगी। पानी किट्टू किट्टू। अभी दिन में खाना खाने के बाद माँ जा रही है ऊपर गांव में, वहाँ पर आज एक शादी है, एक्चुअली मेहंदी है आज, तो वहाँ पर खाना बनाने के लिए गांव की महिलाओं को जाना पड़ता है। मतलब आज का जो खाना है वो हमारे लिए वहीं से आएगा। चलिए जी, रात का खाना भी तैयार है, दाल, पनीर, हलवा और रोटी। और आज हमने रात का खाना नहीं बनाया है, ये जो भी खाना आया है ये शादी से आया है। चलिए जी, खाना खाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वापस से एक नए दिन में आपका स्वागत है। पहाड़ों का मौसम तो कितना सुहावना हो रखा है आजकल, कभी धूप कभी बारिश। और एक बात तो अब पक्का हो गई है कि ठंड इतनी नहीं है कि यहाँ तक अब बर्फबारी हो। हालांकि ऊपर ऊपर पहाड़ों पे जब भी थोड़ा सा बारिश हो रही है तो वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और आजकल देखो फिर से पूरे पहाड़ बर्फ से भर गए हैं। और अभी अभी जस्ट मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक ब्लॉग डाला, जब हमारे इस वाले घर तक बर्फ पड़ी थी। उस टाइम पे ना रिसु बहुत छोटा था, रिसु ने कहा जय भोलेनाथ बर्फ लाओ, तो यहाँ तक उसी दिन बर्फ पड़ी थी। मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसी की वजह से पड़ी होगी, लेकिन रिसु इतना छोटा था, वो यादें भी तब की ताज़ा हो गई और पूरी ये जगह ना सफ़ेद चादर में बदल गई थी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप फेसबुक पेज पे जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अभी नहीं, जब ये ब्लॉग समाप्त हो जाएगा उसके बाद। और हाँ, फॉलो भी ज़रूर करना, ताकि जब कभी भी हम फेसबुक पेज पे लाइव आएँ तो उस दौरान आप फेसबुक पेज पे मेरे से जुड़ सके। तो चलिए भाई, हमेशा की तरह अभी भी घर में कोई नहीं है, फिलहाल नाश्ता करते हैं। आज तो डब्बू भी नहीं दिखाई दे रहा है घर में। और नाश्ते में है आज दाल मक्खन और रोटी। अनुज की छोटी बिल्ली देखो छत के एकदम किनारे आ गई। गाइस सामने देखो कौन है। और जब तक पैर अच्छे ढंग से ठीक नहीं होता है तब तक मैं इधर उधर भी नहीं जा सकता हूँ। हमने एक विंटर ट्रैक की भी सोची थी, अब वो प्लान भी कैंसिल करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्लास्टर कट गया तो उसके बाद सीधे ट्रैक पे निकलो, उसके बाद भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए जी, फाइनली डब्बू के दर्शन भी हो गए घर में। और अभी मन तो कर रहा है सामने इस वाले पेड़ पे जो ये माल्टे लगे हैं इनकी मस्त खटाई बनानी थी, लेकिन मौसम के मिजाज कुछ ऐसे हैं अभी कि ऐसी ठंड में खटाई भी नहीं खा सकते। चलो। और आज देखो मैंने फिर से वही फटी वाली अपनी पैंट पहनी है। ए, पैर मत रख। अनुज हमारे यहाँ चोरी करने जा रहा है, छाछ लेने आया हूँ बस। अनुज आया है हमारे यहाँ छाछ लेने के लिए। क्या करें, छाछ भी जरूरी है खाना खाने। अनुज कहाँ है? आजकल कहाँ रहता है यार, दिखाई नहीं देता अनुज। मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना आजकल, मेरी क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही है। अनुज के आजकल बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो इसलिए दिखाई नहीं देता है, थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई करता रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कल किस चीज़ का है? गणित का। मैथ्स हो गई तैयारी? पूरी ठीक है। चलो ठीक है। सिर्फ 2 आदमी हैं। और अभी दिन के खाने का टाइम भी हो गया है। आज घर में हम सिर्फ 2 हैं, मैं और माँ। बाकी सब ऊपर नए वाले घर में गए हुए हैं, कुछ काम भी है, गांव में एक शादी भी है, उसको अटेंड करने के लिए भी। तो चलिए जी, हमारा भी खाना तैयार है, खाना खाते हैं। अब 2 आदमी हैं आज, लेकिन सब कुछ बन रखा है। दाल बन रखी है, सब्जी बन रखी है और चावल। थोड़ा सा मैंने इसमें घर का घी मिला दिया है, अब इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं, मैं छत में जा रहा हूँ टहलने के लिए। और देखना पक्का डब्बू भी मेरे साथ पीछे पीछे आएगा। बेइज्जती हो गई, नहीं आया। देखो आ गया, मैंने बोला था ना। तेरी तो देखो जी, इससे शांत माहौल कहीं हो सकता है? पता ही नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई आदमी भी रहता होगा। कोई नहीं, एकदम शांत सा माहौल। ये पीछे की तरफ हमारे सारे खेत हैं और वहाँ पर हल लगनी शुरू हो गई थी। एक दिन लगाई, उसके बाद 2-3 दिन बारिश रही, फिर से खेतों का काम शुरू हो जाएगा। और वहाँ पर हम लोग बोते हैं अब धान। अभी हल लगती है, उसके बाद 1-2 महीने बाद बोएंगे धान। और जब बुआई होती है ना, उस टाइम पे बहुत सारी तितलियाँ आती हैं।
माँ क्या बोलती है? जेठालाल। जेठालाल। तो आजकल हम डेली देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या लगता है सबसे बढ़िया उसमें? जेठालाल। अभी हमारा रात का खाना पीना हो गया है और उसके बाद ना हम लोग मस्त बैठे रहते हैं। आजकल तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, बड़ा मजा आता है उसमें। मैं, माँ और बड़ी माँ। और अभी खाना तो हो गया है, अब फिर से तारक मेहता का एक एपिसोड देखेंगे। चलिए फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।